बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मल्टी थ्रेडिंग को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम हमेशा इसमें दो हिस्से होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं जो कंकरेंटली रन हो रहे होते हैं। तो मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा फिनोमेना जिसमें एक प्रोग्राम के मल्टीपल पार्ट्स एक साथ रन हो रहे होते हैं। मल्टी थ्रेडिंग इज स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग में दो किस्म के मल्टीटास्किंग है, एक प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, एक थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग में दो या दो से ज़्यादा कंकरेंटली रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं और इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो प्रोग्राम ही होता है जिसको डिस्पैचर डिस्पैच कर रहा होता है। हैवी वेट होते हैं ये। इसका जो ड्रॉबैक है या डीमेरिट्स में या वीकनेसेस में, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग ये हैवी वेट होता है, या इस सेंस में कि हर प्रोसेस के लिए अपना एड्रेस स्पेस रिक्वायर होता है कि उसमें रन हो। और दूसरी जो इसकी है बात, तो वो ये है कि ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में एक प्रोग्राम से, एक प्रोसेस से जब प्रोसेसर दूसरे प्रोसेस में स्विच कर रहा होता है, इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो ये एक कॉस्टली चीज़ काम है और इसमें काफ़ी टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू थ्रेड स्विचिंग में। तो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई एक टेक्स्ट एडिटर में आप काम कर रहे हो, साथ साथ में आपने सिमल्टेनियसली वेबसाइट, किसी वेबसाइट को भी आपने ओपन किया हुआ है, सर्फ कर रहे हो, तो दो प्रोग्राम्स को आपने एक टाइम पे रन किया हुआ है जो रन हो रहे हैं एक ही सिस्टम पे। अब थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, इसमें जो है ये एक प्रोग्राम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहा होता है सिमल्टेनियसली। थ्रेड जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, डिस्पैचेबल कोड होता है ये, और ये लाइट वेट होता है क्योंकि ये हम ये कह सकते हैं, ये बल्कि है भी ऐसा कि ये सेम एड्रेस स्पेस को शेयर कर रहा होता है। और इसकी जो स्विचिंग है वो लो कास्ट की है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसकी इस एग्जांपल ऐसी है जैसे कि टेक्स्ट एडिटर में आप काम कर रहे हैं, तो आपने ओपन किया हुआ है, उसमें आप प्रिंटिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ में फॉर्मेटिंग भी कर रहे हैं एट अ टाइम। तो सिमल्टेनियसली एक प्रोग्राम आपके लिए दो तीन फंक्शनलिटीज़ दे रहा होता है और वो दो जो टास्क हैं वो कंकरेंटली रन हो रहे होते हैं। थ्रेड के जो स्टेट्स हैं या स्टेट डायग्राम, लाइफ साइकिल ऑफ अ थ्रेड किस तरह से होती है, ये देखिए। अनस्टार्टेड होता है स्टेट, जो जब आप स्टार्ट कर लेते हो तो स्टार्टेड में आ जाता है, और जब उसको प्रोसेसर असाइन हो जाता है थ्रेड को तो ये रनिंग में आ जाता है। अब रनिंग से अगर सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो जाए तो ये स्टॉप में आ जाएगा, और अगर इसका क्वांटम एक्सपायर हो जाए तो फिर ये स्टार्टेड में चला जाएगा और उसके बाद फिर रनिंग में आएगा। अब अगर कोई IO रिक्वेस्ट आ जाए किसी IO डिवाइस के लिए, थ्रेड रिक्वेस्ट कर दे और इमीडिएटली ये रिक्वेस्ट फुलफिल ना होती हो, तो इसने फिर थ्रेड ने ब्लॉक्ड स्टेट में जाना है, और जब भी IO रिक्वेस्ट की कंप्लीशन हो जाए तो ये स्टार्टेड में चला जाएगा और उसके बाद फिर रनिंग में आएगा। अब अगर कोई थ्रेड रनिंग स्टेट में है और उसके लिए आपने किसी दूसरे थ्रेड ने सस्पेंड का जो वो है मेथड वो एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये सस्पेंडेड में चला जाएगा। और अगर वही दूसरा कोई जो थ्रेड है वो रिज्यूम के लिए, वो इस थ्रेड के लिए जो सस्पेंडेड हो चुका है उसके लिए रिज्यूम का मेथड कॉल कर दें, तो ये फिर स्टार्टेड में आ जाएगा और फिर रनिंग के लिए रनिंग स्टार्ट में आएगा। और इस तरह से अगर कोई थ्रेड रनिंग में है और ये वेट स्लीप जॉइन जो है हमारे पास स्टेट है, तो इसके लिए तीन तरीके हैं, तो 3 वेज हैं
जिसकी वजह से एक थ्रेड वेट स्लीप जॉइन स्टेट में चला जाता है। अगर कोई थ्रेड अगर कोई थ्रेड जो है वो रनिंग पोजीशन में है, स्टेट में है, और उसके लिए कोई ऐसा कोड आ गया जिसको उस वक्त कंप्लीट ना किया जा सकता हो, तो ये मतलब ये है कि कोई कंडीशन ऐसी आ गई जो सेटिस्फाई ना हो सके, तो ये थ्रेड वेट स्लीप जॉइन स्टेट में चला जाएगा। और दूसरी बात ये होती है, कंडीशन इस तरह भी हो सकती है कि कोई थ्रेड है और उसके लिए स्लीप का मेथड कॉल हो गया है और वो मिली सेकंड्स के लिए, कि पीरियड ऑफ मिली सेकंड्स के लिए वो वेट कर रहा हो, तो फिर भी वेट स्लीप जॉइन में ये चला जाएगा। और जब वो स्लीप इंटरवल एक्सपायर हो जाए तो फिर इसने स्टार्टेड में आना है। और अगर कोई थ्रेड कंटिन्यू ना कर सके एग्जीक्यूशन को, किसी जैसे कि कोई डिपेंडेंट थ्रेड हो, जब तक कि वो दूसरा थ्रेड जिस पे ये डिपेंड कर रहा है वो टर्मिनेट ना हो, तो भी इस डिपेंडेंट थ्रेड ने वेट स्लीप जॉइन स्टेट में जाना है। और फिर अगर पल्स या पल्स ऑल इंटरप्ट की कोई वो आ जाए तो फिर इसने स्टार्टेड में जाना है। तो ये डायग्राम और ये जो पॉइंट्स हैं ये सी शॉप हाउ टू प्रोग्राम बाय डिटेल से लिया। ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इस तरह से है कि ये थ्रेड स्टार्ट है हमारे पास, ये डेलीगेट है, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर लेते हैं और न्यू थ्रेड स्टार्ट और जो थ्रेड जोन सा है उसका नाम, या इस तरह भी कर सकते, थ्रेड है हमारे पास, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं और न्यू थ्रेड, और फिर या अपने इस तरह से करना है। और ये भी एक तरीका है, थ्रेड का नाम न्यू थ्रेड, और उसमें पर फिर आप कर लेते हो न्यू थ्रेड स्टार्ट और फर्स्ट थ्रेड। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ये क्लास है जी थ्रेड क्रिएशन प्रोग्राम के नाम से, उसमें दो थ्रेड्स बनाए गए हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड फर्स्ट थ्रेड और पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेकंड थ्रेड, और ये मेन फंक्शन है। तो ये काम किस तरह से होगा इसको एक्सप्लेन करते हैं। मेन में आके ये थ्रेड क्लास का थ्रेड का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, फर्स्ट थ्रेड रेफरेंस वेरिएबल है, ऑब्जेक्ट है इज इक्वल टू थ्रेड न्यू थ्रेड, और ये फर्स्ट थ्रेड जो है इसका नाम ये वाला हमने एज आर्ग्यूमेंट हमने इसमें सप्लाई कर दिया है। फिर दूसरा हमने उसी तरीके से बनाया है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है इस थ्रेड के लिए, सेकंड थ्रेड इसका नाम है, और सेकंड थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड, और सेकंड थ्रेड हमने इसमें सप्लाई कर दिया है फंक्शन का नाम। और कंसोल डॉट राइट लाइन इन मैन क्रिएटिंग द चाइल्ड थ्रेड, ये प्रिंट हो जाएगा इन मैन क्रिएटिंग द चाइल्ड थ्रेड, और उसके बाद फर्स्ट थ्रेड को हमने स्टार्ट किया है तो कंट्रोल आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका थ्रेड में ये लूप चला है 1 से लेके इज लेस देन 5, तो इज इक्वल टू 5, तो 1 से लेके 5 टाइम्स ये लूप चलेगा, और ये प्रिंट कर लेगा फर्स्ट थ्रेड स्टार्ट्स प्लस एक्स, तो ये देखिए फर्स्ट थ्रेड स्टार्ट्स और x की वैल्यू 1 है वो प्रिंट हो जाएगी, और उसके बाद थ्रेड ने स्लीपिंग मोड में जाना है या स्टेट में जाना है। तो अब हमने स्लीप कॉल किए, तो थ्रेड डॉट स्लीप 1000 मिली सेकंड के लिए अब ये इस थ्रेड ने स्लीप होना है, तो ये स्लीप तो ये वेट जॉइन स्लीप स्टेट में चला जाएगा, और इसके बाद ये वापस मेन थ्रेड में आ जाएगा। तो मेन थ्रेड में हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सेकंड थ्रेड को हमने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे ये आके स्टार्ट हो जाएगा और ये रन हो जाएगा, और यहाँ पर भी हमने लूप लगाया हुआ है 10 से लेके हम 5 तक आ रहे हैं और x माइनस माइनस कर रहे हैं, और ये प्रिंट कर लेगा सेकंड थ्रेड स्टार्ट्स और प्लस x, तो ये देखिए सेकंड थ्रेड स्टार्ट्स और प्लस ये जो 10 है वो प्रिंट हो जाएगी इसकी वैल्यू। और थ्रेड डॉट स्लीप, इसको भी हम स्लीप मोड में स्टेट में हम इसके लिए स्लीप कॉल कर रहे हैं मेथड, तो ये भी वेट करेगा इसकी एक्सपायरी के लिए। तो यहाँ से फिर अब जो कंट्रोल जाएगा, तो ये देखिए ये स्लीप से इस थ्रेड में आया, और ये जो बाकी वो है लूप है इसका रिमेनिंग पोर्शन ये एग्जीक्यूट करेगा, और जब यहाँ से स्लीप में आएगा तो ये इस लूप में जाएगा,
थ्रेड की बॉडी में नहीं आ रहा, बल्कि वो जो रिमेनिंग पोर्शन है लूप का, तो ये कनकरेंट प्रिंटिंग हो रही है और कनकरेंट ये काम सिमल्टेनियसली हो रहा है। कुछ पोर्शन इस लूप का हो रहा है, कुछ पोर्शन उस लूप का हो रहा है। अगर हम ये थ्रेड ना बना चुके होते तो इस लूप ने पूरा होना था 5 टाइम्स, उसके बाद इसने एग्जीक्यूट होना था 5 टाइम्स। तो ये देखिए, ये फर्स्ट यहाँ से कुछ पोर्शन इसका एग्जीक्यूट कर गया है, फिर सेकंड है और फिर फर्स्ट है। तो इस तरह से ये सिमल्टेनियसली ये काम ये जो प्रिंटिंग है दोनों लूप्स की वो एग्जीक्यूशन हो गई है। तो इट हैज़ बिकम पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ यूजिंग थ्रेड्स। तो ये थ्रेड का है कमाल है। तो थ्रेड की इस तरह से भी हम ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो कोई कनकरेंट सर्वर है आपका, तो किसी क्लाइंट का रिक्वेस्ट आ जाए तो उसके लिए कनेक्शन अगर आ जाए तो वो एक क्लाइंट को हैंडल करने के लिए एक थ्रेड बनाता है। फिर दूसरे क्लाइंट का अगर वो आ जाए, कनेक्शन आ जाए, तो वो सर्वर उसके लिए भी अलग थ्रेड हैंडल करने के लिए अलग थ्रेड क्रिएट कर लेता है। तो इस तरह जितने भी क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आती रहती हैं तो उसके लिए अपना अपना जो है अलग अलग थ्रेड वो बन रहा होता है, और हर थ्रेड इस तरह बिहेव वो हो रहा होता है जैसे सर्वर बिहेव करता है, क्योंकि वो सर्वर का काम जो है वो जितने भी टास्क हैं वो हर एक क्लाइंट को हैंडल करने के लिए वो थ्रेड के ज़रिए से वो फैसिलिटेट कर रहा होता है।